अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं जी सिंदूर पोलो ग्राउंड। रात हम मिशन मेडो से आए थे और इतना मज़ा आया ना हमें वहाँ पे। हमने आग भी लगाई, एंड में बुझा भी दी और वहाँ पे जो हमें बैकड्रॉप मिली है ना पहाड़ की, दैट वाज ऑसम। बहुत मज़ा आया हमें। और आज हम जा रहे हैं सिंदूर लेक। सिंदूर लेक हम जा रहे हैं बुनी की तरफ से, चित्राल की तरफ से। 2 साल पहले मैं फंदर आया था, फंदर की तरफ से मैंने किया हुआ है, लेकिन ब्रिज टूटा हुआ था सैलाब की वजह से। अगस्त का महीना था, इसलिए मैं वापस चला गया था। अभी मई का महीना है और इस वक्त जो है ना सिंदूर लेक अपनी जोबन पे है। जैसे मैं जोबन पे उस वक्त एमएल आया है अपने मुंह पे की हुंदा हो फेस मास्क, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मैंने लगाई हुई है, लिहाजा आप अपने टीवी के आगे भी स्क्रीन लगा लें। ऐदा हुसन बर्दाश्त नहीं लोकल करो। 3 से 4 घंटे का ये सफ़र है। अभी हम बोनी से जाएंगे पहले मस्तूज, मस्तूज के बाद हमारी ज़्यादा ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ रास्ते में व्यू पॉइंट्स आएंगे, वो देखेंगे। और आज हमने 3 से 4 घंटे जो है वो सिंदूर पे रहना है। और खाली सिंदूर लेक नहीं है, सिंदूर से हमने जाना है बरसत। रात हमने बरसत रुकने जाना है, क्योंकि हमने कल भी ये झील पे करने जानी है। तो आपको वो मेडो लाजमी दिखाऊंगा जो लास्ट टाइम मैं मेडो नहीं कवर कर सका था। उसके वहाँ पे मेरा ड्रोन का प्रॉब्लम हो गया था। तो इंशाल्लाह आज के पैकेज में ये सारी सड़क है, मस्तूज है, आगे से कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, सिंदूर लेक है, वहाँ पे हमारे जो है वो फन का मुजाहरा। वो जो मेडो है ना सिंदूर का, वो लाजमी देखेंगे, वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह शाम तक आज आप मेरे साथ रहिएगा। जी सभी भाई रेडी हैं, बैठे हैं? जी बिल्कुल। तो आज आगे 2 सीट्स हैं, तो एक सीट पे मैं बैठूंगा और एक पे बरसा बैठेंगे। हैं? भी व्लॉग बनाना है। यार मैंने आगे बैग रखा तो पीछे ही आ जा। नहीं नहीं, बैठ बैठ, हो जाएंगे आराम से। मुझे लग रहा है बढ़ने वीडियो के चक्कर में ना दोबारा आगे ही बैठना। अभी हम बुनी शहर से निकल रहे हैं, जो कि अपर चित्राल में वाक़या है। और जैसे ही आप दरिया का ब्रिज क्रॉस करके मेन हाईवे पर आते हैं तो मिट्टी के बहुत बड़े तोदों से गुजरना पड़ता है। ये रास्ता बारिश में बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि वैली साइड पर कोई फेंस मौजूद नहीं और कुछ जगहों से सड़क काफ़ी तंग है। चित्राल से सिंदूर की तरफ जाएं तो सड़क बनिस्बतन गिलगित के ज़्यादा ख़राब है। ड्राइवर बता रहा है कि मस्तूज तक रास्ता बेहतर है और असल ख़राबी मस्तूज के बाद आनी है। पुणे से सिंदूर की तरफ अगर सफ़र करें तो पहले आप मस्तूज पहुंचते हैं। ये सारा रास्ता दरिया यारखून के साथ साथ है। मस्तूज के बाद आप सीधे हाथ टर्न लेते हैं, जहां से सिंदूर की झील की मुसाफत तकरीबन 45 किलोमीटर है। वैसे अगर आप दरिया के साथ चलते जाएं तो आप यारखून वैली जा सकते हैं, जहां पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झील कुरम्बर है। बुनी से हम लोग निकले हुए हैं, मस्तूज सिंदूर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिली है, ड्राइवर ने बताई है कि ये जो आप मेरे पीछे गांव देख रहे हैं, एक अंग्रेज़ आया था किसी ज़माने में यहाँ पे, और वो इस गांव में जाना चाह रहा था, लेकिन कई घंटे वो सफ़र करता रहा। जाके उसको फिर ब्रिज मिला, उस ब्रिज के बाद उसने उसको क्रॉस किया और फिर इस गाँव में दाखिल हुआ। तो उसने इस गाँव का नाम ही अवे रख दिया कि ये दूर है। वैसे नज़र तो आपको आ रहा है, लेकिन जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। तो अवे उसने इसका नाम रखा। तो अब इन्होंने इसको अपनी लैंग्वेज के हिसाब से अवी रख दिया है उसका नाम, अलिफ वाव छोटी है। यहाँ से मस्तूज का रास्ता तकरीबन 30 किलोमीटर है। पॉल पहाड़ नहायत शानदार है और इसका व्यू पॉइंट बुनी मस्तूज के तकरीबन निस रास्ते में आता है। हमने तकरीबन अभी 25 किलोमीटर तय किया है बुनी से आगे, और ये पॉल व्यू आया है। ये पहाड़ी है पॉल, बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी दूर से नज़र आ रही थी, लेकिन जो इसका पूरा नज़ारा ओपन हुआ है ना, वो पॉल व्यू बना हुआ है। यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर भी है, यहाँ से खड़े होके आप ये देखें, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। तो यहाँ पे हमने ब्रेक ली है, इसकी हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं। ओए की खाई जा रहे हो भाई? यहाँ पे तो सिर्फ आप पानी पी सकते हैं और इसके अलावा मिट्टी खा सकते हैं।
रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा कच्चा है। गुस्सा भी किया। पी सकते हैं। हाँ, गुस्सा पीने के लिए हमारे पास 2 हैं अशखास। बेहतर ये है कि यहाँ पे आप अपनी गाड़ी ना लेके आएँ। बहुत बेहतर किया हमने पुणे पे वैसे। हमने अपनी गाड़ी लगा दी, विच वॉज अ वाइज डिसीजन। हाँ, और यहाँ से आगे हम इस जीप पे जाएंगे और अब ये 2 दिन हमारे साथ है। अब देखते हैं हमारे साथ क्या करती है और हम इसके साथ क्या करते हैं। कोशिश तो हमारी ये थी कि हम प्राडो लेते लेकिन हमारे जो ट्रिप के स्पॉन्सर हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये जीप ही सबसे बेस्ट है क्योंकि ये फिर आगे झील तक भी जा सकती है ना। तो दैट्स वाई हमने फिर ये समी भाई की हर चीज़ आके मेरे ख्याल से बजट के ऊपर रुक जाती है, इसीलिए हमने ये चीज़ कर दी है। हर चीज़ में बजट गिनते हैं। नहीं, मैंने तो बजट के ऊपर बिल्कुल ओपन था। मैं तो यही कह रहा था कि हमें प्राडो के ऊपर जाना चाहिए। तो कन्वीनियंस ये थी कि ये वो प्राडो लेके जाते फिर हमें दोबारा जीप करवानी पड़ती। जी जी जी। कन्वीनियंस प्राडो की थी, लेकिन इनका बजट जो था वो प्रो बॉक्स का था। यारकून ब्रोगल के लिए आपने सीधे जाना है। लासपुर और शिंदूर के लिए आप हो जाएंगे इस तरफ। ये सड़क जाएगी शिंदूर और ये सड़क जाएगी यहाँ से ब्रोगल की तरफ। नॉर्मली जो जीप्स हैं वो यहीं से गुजरती हैं, लश्कर गाज जाती हैं। 10 से 12 घंटा का जीप है और वहाँ से फिर आपको एक दिन की ट्रैकिंग करके आप करम्बर झील पहुँचते हैं, ब्रोगल वैली। यारकून इस रीजन का नाम है और ब्रोगल उसका आखिरी विलेज है बेसिकली। तो लेकिन नसीम सज्जात हो जाना तो। और मुझे लगता है कि अब हमने रिवर को ना छोड़ देना। ये जो यारकून रिवर है यहाँ से ये सेपरेट हो जाएगा हमारे रास्ते से, क्योंकि अब हमने इनसाइड द वैली ट्रैवल करना है। और जब भी आप किसी डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में एंटर होते हैं, ये तो खैर तहसील ही है, तो आपको एंट्री करवानी होती है। तो ये अभी हमारी एंट्री का निज़ाम चल रहा है। एक शनाख्ती कार्ड ज़रूरी होता है। नॉर्मली शनाख्ती कार्ड जब आप कश्मीर में जाते हैं तो 10 बंदे हो तो 10 के 10 ही मांग लेते हैं। यहाँ पे एक शनाख्ती कार्ड से भी काम चल जाता है। ब्रोग पहुंच गए हैं और आगे जो है सुरलासपुर का एक गांव आएगा। उसके बाद 45 मिनट बाद हम लोग शिंदूर की चढ़ाइयाँ चढ़नी शुरू हो जाएंगे। तो हमें 3.5 घंटे हो गए हैं जीप ट्रैवल करते हुए। जीप पर ट्रैवल ज़रा हेक्टिक होता है, तो हमने ब्रेक लिया, खाना खा लें, थोड़ी देर ज़रा रेस्ट कर लें, फिर निकलेंगे। हरचीन गांव चित्राल साइड से आखिरी गांव है। इसके बाद शिंदूर पास की चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और तकरीबन 40 से 50 मिनट में आप टॉप तक पहुंचते हैं। हरचीन गांव से लेकर ऊपर टॉप तक ये सारा रास्ता ही गैर आबाद है। शिंदूर झील का पहला नज़ारा ही इतना दिलफरेब है कि सफ़र की सारी मुश्किलें भूल जाती हैं। सुभान अल्लाह। ये झील इलाकाई लिहाज से चित्राल की हदूद में आती है। समी साहब, हम यहाँ पे रुके क्यों हैं? यहाँ पे हम ट्रैवल बहुत ही हेक्टिक ट्रैवल था। को 3 घंटे हो गए थे हमें कच्चे रास्तों पे ट्रैवल करते। अगर हम स्टे को मिलाएं तो 4 साढ़े 4 घंटे हो सकते हैं। तो अब तक थक चुके थे, तो यहाँ आए तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लेक है, हर तरफ बर्फ ज़दा पहाड़ है, ठीक है, और उनके बीच में ग्रीनरी और ये लेक है। और आसेब ज़्यादा बंदा इस वक्त कैमरे में बोल रहा है। देखिए, असेब तो हर एक के साथ चलता है ना। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बट यस जो लॉन्जिविटी है रास्ते की वो आपको तंग ज़रूर करती है। लेकिन मुझे ये लगता है, और मैं इसमें गलत नहीं हूँ, कि जैसा सुना था उससे कहीं ऊपर पाया। शिंदूर जो है वो शानदार है। तो अब हम इसके साथ साथ जाएंगे। बहुत बड़ा रिजर्वायर है और मैग्निफिसेंट, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आ रहा है। और आपको पता है, जब हमने यहाँ से वापस जाना है, कोशिश करनी है मगरिब से आधा पौना घंटा पहले नीचे उतरें, वो मेडो भी देखना है। हाँ यस, क्योंकि इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप वो है, बिकॉज वो भी बहुत खूबसूरत है होगा फॉर टुमारोज एक्सपेडिशन। इसकी हाइट कितनी है बट 12,500। अगर इस झील को पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में शामिल किया जाए तो गलत ना होगा। इसकी ख़ास बात झील के पीछे ये बर्फ़पोश पहाड़ हैं जो इसकी खूबसूरती को नुमाया करते हैं। मई का महीना है, इसलिए पानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, जबकि अगस्त नवंबर में ये काफ़ी पीछे चला जाता है।
सेट कर फिर वो सेव करके ओके जब मैं लास्ट टाइम गिलगित की तरफ से आया था तो मैंने आपको ये सारा मैदान दिखाया था कि यहाँ पे गाय भैंसे काफी अंदर तक खड़ी हुई थी, पानी चढ़ाया जाता है अगस्त में पीछे। अभी हम अपना तरबूज लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो बिन बुलाए मेहमान इतने ज्यादा हैं कि अगर हमने ऐसे ही खोल लेना तो हमें पता नहीं लगना। और वैसे भी अब हमारी यहाँ पे दुश्मनी चल पड़ी है, क्योंकि मैंने अपना ड्रोन उड़ाया था। यहाँ पे लाख की तादाद में जो पतंगे हैं वो दीदारे ड्रोन के लिए पहुंचे थे, तो वहीं पे वो जो है सैकड़ों की तादाद में लुकमा अजल बन चुके हैं। इसलिए ये ना कि किधर बदला लैन पहुंच जान, लिहाजा से सैरते होकर बैठे हैं। पिक्चर रील्स बहुत ज़्यादा बनाई हैं, इसलिए हमने अपनी शर्ट्स चेंज कर ली हैं, क्योंकि फिर एक ही शर्ट ही बार बार लानियाँ पहनियाँ सन। तो मैंने अब्दुर्रहमान की पहन ली और उसने मेरी। समी क्योंकि एक छोटा इंसान है इसलिए उसकी मुझे शर्ट पूरी नहीं आती। वैसे भी अगर मेरी शर्ट एक दफ़ा व्हाट्सएप पहन ले तो फिर अगले ट्रिप पे 2-3 साल के बाद या उससे अगले ट्रिप पे 4 साल के बाद मिल रही होगी, तो इसलिए मैंने अपनी शर्ट्स व्हाट्सएप से बचा कर रखी हुई है। यहाँ अगले महीने पोलो मैच खेला जाने वाला है, जिसकी तैयारियां भी नज़र आ रही हैं। झील से थोड़ा आगे जाएं तो गिलगित बल्तिस्तान की हदूद शुरू हो जाती हैं, जहाँ जीबी स्काउट की चेक पोस्ट है और यहाँ आपको एंट्री कराना ज़रूरी होती है, क्योंकि अब हम केपीके से निकलकर जीबी में आ रहे हैं। हमारे आज का अगला पॉइंट शिंदूर की उतराइयाँ उतरकर आता है, जो कि गिलगित की तरफ हैं। इस जगह का नाम है लंगर। पुराने ज़माने में जब गिलगित या चित्राल के राजा सफ़र करते थे तो यहाँ पड़ाव करते थे और खाना वगैरह खाते थे और कुछ देर रुकते थे, इसलिए इस इलाके को लंगर का नाम दिया गया है। ये इलाका जिस कदर खूबसूरत है, इतना इसका नाम सुनने को नहीं मिलता और बहुत कम ही लोग इससे वाकिफ़ हैं। शिंदूर पोलो की तरफ से नीचे उतर आए हैं और लंगर में आ गए हैं। ये पीछे मेरे बहुत बड़ा एक मैदान है, मैं इसका ड्रोन शॉट लेके आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो आपसे आपसे शेयर करने वाली बात है वो ये है कि ये देखें कुकश लेक, इसे बहा लेक भी कहते हैं। मैंने एक वीडियो में देखा था बोर्ड, तो बोर्ड मुझे नज़र आ गया और यहाँ पे अब ये ब्लू बोर्ड अभी लगा है और इसका यहाँ पे ट्रैक टाइम लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि मछली पकड़नी है तो 10,000 रुपये आपने। तो ये खैर हमने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है। तो इंशाल्लाह कल जो है ना हम ये लंगर का सारा मेडो क्रॉस करके पहुँचेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी हमारी है बरसत जाने की तैयारी। ये पहाड़ से आगे जाएंगे तो आगे वाइड ओपन स्पेस आएगी और साथ में ही हम ब्रिज क्रॉस करके विलेज में आ जाएंगे। इस वक्त हालत हमारी जो है वो काफ़ी थकावट हो गई है और जब तक हम कमरा ले के फ़्रेश होंगे भूख बहुत ज़्यादा लग जाएगी तब तक। और मुझे ये भी नहीं पता कि बरसात में हमें कमरा मिलेगा कि नहीं। वहाँ ना मिला तो उससे पीछे जाएंगे हंड्राप, वहाँ ना मिला उससे पीछे टीरू, उसे तो मिल ही जाएगा। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हमें मिल जाए कमरा जितना पहले मिल जाए, क्योंकि देखें ट्रैक हमारा कल यहाँ से स्टार्ट होना है। कि दिल कर रहा है कि हम होटल पहुंचे, बट जैसे ही हमने ये जगह देखी हम रह नहीं सके और हम फ़ौरन नीचे आ गए हैं कि चलो इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव डे रहा है हमारा। यहाँ पे भी बिलामिक वाला टच आ रहा है आपको? हाँ है? ये जगह बेसिकली जो स्कर्दू में लास्ट ईयर जब हम गए थे तो बिलामिक की जो जगह थी जहाँ पे जिगजैग की थोरचे मेडो के जगह का नाम है, लेकिन ये उससे काफ़ी सिमिलर है। और जो अच्छी बात है इसकी इसमें ये है कि पहाड़ वो पीछे वाले बहुत करीब हैं इसके। हाँ जी भाई, रोटी खा ली? रोटी खा ली, बस हम सोना है। सोना है? ये चेक करें किस तरह से सामान गिराया हुआ हमने। और होटल जो है ना यहाँ पे इसी टाइप के मिलते हैं। ओए मैंने भी बुक पढ़नी है। ओए होए, इसमें क्या लिखा हुआ भाई? भाई मैंने शनाख्ती कार्ड नहीं
ओए होए होए ले जी, शाम को पहुँचे थे हम बरसत। मेरा प्लान था कि हम टीरू जाएंगे क्योंकि वहाँ का मुझे पता था कि वहाँ पे जो होटल है ना वो बड़े अच्छे मुनासिब होटल वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन ड्राइवर ने पता था कि 12 किलोमीटर मैंने मज़ीद अगे जाना पैना है और हमारी अपनी हालत भी ऐसी नहीं थी कि हम लोग इतना ट्रैवल करते, तो हमने बस जाने जो है ना वो किस्मत पे ले लिया है। ये रूम चेक करें हमारा। लेकिन ये आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त रहा है। इन लोगों को लंगर का जो मेडो है वो वाकई बड़ा पसंद आया है। लास्ट में जब मैं आया था तो बारिश की वजह से बस मैं वहाँ से गुजरने वाली मैंने बात की थी। और बैड न्यूज़ ये है कि प्रोपेलर जो है ना एक फिर टूट गया ड्रोन का। तो आज हम बरसत में आ गए हैं और ट्रिप का कल होगा बेसिकली तो चौथा दिन शुरू होगा, लेकिन वीलॉग वाइज ये तीसरा दिन शुरू होगा। ये कमरा हमें मिला है 2000 रुपये का। यहाँ पे हम इसलिए रुक गए हैं कि हमारा जो कल जहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होनी है ना, ये वहाँ से बिल्कुल 40 मिनट्स के रास्ते पे है। तो ये बेटर ऑप्शन थी कि हमने सिर्फ सोना ही है और सुबह हमने 7 साढ़े 7 निकल जाना है। तो बेहतर यही है कि हम यहीं पे रुक जाएं, या ना कि हम आधा घंटा और आगे जाएं और सुबह हमें फिर 1.25 घंटा पीछे आना पड़े। मेरे पीछे समी जो है वो सो चुका है, खराटे ले रहा है, और हम जब सोएंगे तो ये उठ जाएगा और हमारे खराटे रिकॉर्ड करके अगले दिन हमें सोएगा। क्या वे तो एडी ऊँची खराटे ले आया था, ये देखें वो बगैरत होगी ऐसा मतलब है जाग रहा है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल का एपिसोड है वो सबसे जो है ना मेरे लिए डिफरेंट चीज़ कल वाली है। ट्रैक भी है, वहाँ पे एक ग्रुप पहुँचा हुआ मछलियाँ पकड़ने, और सारा निज़ाम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। समय उठ गया पीछे।